अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सेल की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हमने कुछ नए फार्मूलाज और फंक्शंस देखने हैं। इस वीडियो में हम मैक्स, मिनिमम इस तरह के फंक्शंस की बात नहीं करने लगे। तो हो सकता है इसमें भी कुछ फार्मूलाज आपको आते हो, लेकिन फिर भी आपको सीखने को बहुत कुछ इसमें मिलने वाला है। तो इस मेहनत के लिए आप मेरे ख्याल में जल्दी से लाइक कर देंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए हम देखते हैं। ये आपको एक सामने डाटा नज़र आ रहा है छोटा सा। इसमें मैंने दो बेसिक फार्मूलाज लगाए हैं, यहाँ सम और अगले सेल में ये एवरेज का। तो इसमें हमने एक और जब डाटा एंटर करना है या जैसे भी आप नीचे डाटा एंटर करें तो इसका फार्मूला अपडेट नहीं होगा अपने आप। जैसे मैं यहाँ पर कोई डाटा एंटर करता हूँ तो उसमें मैं यहाँ मार्क्स फर्जी एंटर कर देता हूँ कोई। देखें, जैसे ही मैंने मार्क्स इनपुट किया है तो यहाँ अपने आप फार्मूला अपडेट नहीं हुआ, मुझे यहाँ से नीचे को इसको खींचना पड़ेगा। इस तरह जितने भी आप रिकॉर्ड एंटर करेंगे तो आपको बार बार फार्मूले को नीचे खींचना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं चाहता हूँ ये सारा मुझे खुद ब खुद फार्मूला अपडेट होता जाए, जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड एंटर करता जाऊँ फार्मूला लगता रहे। तो इस काम के लिए मैं ये सारा कुछ डिलीट करता हूँ अभी यहाँ से ये रिकॉर्ड। इसके लिए मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करें और यहाँ माई टेबल हैज़ हेडर ये चेक लगा रहने दें और ओके प्रेस कर दें। अब आपका ये डाटा टेबल की फॉर्म में आ गया। यहाँ से मैं एक सिंपल सा टेबल व्यू ले लेता हूँ यहाँ से। अब मैं इसमें एक रिकॉर्ड एंटर करता हूँ, जैसे मैंने ID4 लिखा, यहाँ कोई नेम लिखते हैं और यहाँ कोई मार्क्स लिखता हूँ मैं। ये देखें, जैसे मैं मार्क्स इनपुट कर रहा हूँ ये फार्मूला अपने आप अपडेट हो रहा है। यहाँ और कार्ड एंटर करता हूँ तो देखें ये मैंने मार्क्स जैसे इनपुट करने शुरू किए ये फार्मूला अपडेट होता है। अब मैं जितने भी रिकॉर्ड एंटर करना चाहूँ नीचे मुझे दोबारा फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं, रैंक कैसे लगाना है। रैंक होता है पोजीशन के हमारे रिकॉर्ड की एवरेज के हिसाब से या टोटल के हिसाब से आप दोनों से लगा सकते हैं कि वो किस नंबर पे आ रहा है। यहाँ इसके लिए आपने इक्वल लिखना और रैंक। रैंक के बाद आपने पैरेंथेसिस ओपन करनी है। ये आप टोटल के हिसाब से भी लगा सकते हैं, एवरेज के। मैं एवरेज के हिसाब से रैंक लगाने लगा हूँ। यहाँ इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएं, फिर किस रेंज की रैंक देनी है, किस में से ये ही रेंज लेनी है मैंने, इस सारी रेंज को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ डिसेंडिंग के लिए 0 और असेंडिंग के लिए 1 है। तो डिसेंडिंग मतलब कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो पहले नंबर पे आएगा, तो इसलिए मैं 0 रखूँगा और पैरेंथेसिस क्लोज यहाँ मैं एंटर करूँगा। तो ये देखें, जो सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले वो नंबर 1 आ गया और जो सबसे कम है वो नंबर 5 आ गया। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट ये टेबल है। इसमें आप देखें कि मैंने कुछ आइटम्स ली हुई हैं, जैसे वीट है, घी है, शुगर है, बेसन है। तो इनके साथ आप नंबर के साथ केजी या प्राइस के साथ RS लिखा हुआ है, तो आपने साथ टैक्स लिखना है नंबर के साथ। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ इसको इसके साथ, तो वैल्यू एरर आ रहा है। देखें यहाँ पर, क्योंकि जब नंबर के साथ टैक्स हो तो हम इसको इस पर फार्मूला नहीं लगा सकते। तो अगर आपने इसके साथ फार्मूला लगाना है तो उसका हम तरीका भी सीखते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसको मैं यहाँ खाली करता हूँ। तो आपने ये सारा सेल जो है, मैं या पूरा कॉलम आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपने नीचे और भी आइटम एंटर करनी है तो उसके बाद कंट्रोल 1 करें, या आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएं। यहाँ आप कस्टम सेलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पर जो जर्नल लिखा हुआ है इसको साफ़ करें। यहाँ पर पहले लिखें हैश, ये हैश नंबर के लिए होता है, और उसके बाद डबल कोट्स लगाएं। यहाँ मैं लिख देता हूँ केजी डबल कोट्स में, यहाँ मैंने केजी लिख दिया और फिर डबल कोट्स बंद कर देने हैं और ओके कर देना है। तो अब देखें, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10 और जैसे इंटर करूँगा साथ ये केजी आ गया। यहाँ पर मैं 5 या 3
और इस तरह वैल्यू को लिख रहा हूँ, तो ये सारों के साथ केजी आ गया। इसी तरह ये जो प्राइस होती है इसके शुरू में टैक्स लिखा जाता है, तो इसको भी सिलेक्ट करें, यहाँ इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल 1 करें और यहाँ पर भी कस्टम पर क्लिक करें और उसके बाद यहाँ जर्नल में आप पहले डबल कोट्स में आप RS लिख दें, डबल कोट्स बंद करें और उसके बाद आप हैश लगा दें, तो उसको ओके कर दें। यहाँ पर हम देखें कोई प्राइस लिख लेते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने ये 75 लिख दिया, यहाँ मैंने 85 लिख दिया, यहाँ कोई प्राइस जो है हम एंटर कर देते हैं इस तरह। तो उसके बाद जब हम फार्मूला लगाएंगे तो इक्वल टू ये क्वांटिटी स्टार ये प्राइस, और अब देखें हमारी ये वैल्यू अमाउंट में आ गई है। अगर आपने अमाउंट पर भी ऐसे ही RS लिखना है तो इसको आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल 1 करें और उसके बाद कस्टम पे जाएं, इसी तरह जैसे पहले हमने लिखा था जनरल में जाएं, यहाँ डबल कोट्स में RS लिखें और डबल कोट्स बंद करके आगे हैश लगा दें, यहाँ ओके करें। तो यहाँ देखें ये सारे फार्मूला जो है नीचे तक ऐसे ही प्राइस शो हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये मैंने कुछ आइटम्स लिखी हुई हैं और इसमें मैंने तीन चीज़ें ली हैं, कैमरा, प्रिंटर और स्कैनर। तो यहाँ मैंने इनकी कंपनीज और प्राइस लिखी हुई हैं, यहाँ मैंने इनका टोटल अमाउंट और एवरेज ली हुई है। तो अगर आप किसी ख़ास चीज़ की जैसे सिर्फ प्रिंटर की प्राइस देखना चाहते हैं कि टोटल कितनी बनी है या टोटल कितने नंबर ऑफ़ प्रिंटर्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोई जो सम और एवरेज वाला फार्मूला है वो डायरेक्टली काम नहीं करता। तो उसके लिए यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। यहाँ देखें हमने डाटा पे जाना है, तो यहाँ फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। अब मैंने यहाँ पर सिर्फ कैमरा का जो है टोटल देखना है, ओके करें। तो देखें हमारा टोटल चेंज नहीं हुआ, इधर सिर्फ कैमरा नज़र आ रहा है लेकिन हमारा टोटल जो है वो सारी आइटम्स का आ रहा है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि जब मैं इधर जो आइटम हो उसी का टोटल आए और उसी की प्राइस आए। तो उसके लिए हम देखते हैं आगे। इसके लिए अब हम इसको डिलीट करते हैं, मैं इसको खाली करता हूँ। तो इसके लिए हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा सब टोटल, यहाँ इक्वल लिखें सब टोटल और पैरेंथेसिस ओपन करें। यहाँ पर हमें सब टोटल फार्मूलाज की एक लिस्ट है, तो इसमें वो उसका हर एक फार्मूला का नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर नंबर 9 पर सम है, या इस पर डबल क्लिक कर दें या इसका वैसे नंबर 9 लिख दें, उसके बाद कॉमा लगाएं। हमने इस क्वांटिटी का लेना है सब टोटल, तो ये पूरा रेफरेंस हमें देना पड़ेगा। सारी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर दें और ब्रैकेट बंद कर दें। अब इंटर करें, देखें 55 हमारा टोटल दोबारा आ गया। और अब मैं चेक करता हूँ, जैसे कि मैंने सिर्फ कैमरास देखने हैं कितने, तो बाकियों को अनचेक किया, ओके करें। ये देखिए हमारा सब टोटल चेंज हो गया। टोटल जो है अब सिर्फ उसी चीज़ का आ रहा है जो हमने विजिबल रखी हुई है यहाँ पर। तो इसी तरह जब मैं दोबारा इनको सेलेक्ट ऑल करूँगा तो हमारा दोबारा टोटल चेंज हो गया। इसी तरह इधर भी मैं सब टोटल लगा देता हूँ, इक्वल टू सब टोटल और नंबर 9 जो था उस पर हमारा सब टोटल है, कॉमा। अब इस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसी तरह यहाँ एवरेज लेनी है, यहाँ भी सब टोटल ही लगेगा और एवरेज के लिए ये नंबर 1 है, इस पर 1 क्लिक किया, कॉमा और इसकी एवरेज, और इसी तरह इधर भी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा सब टोटल। यहाँ पर 1 कॉमा इसको सिलेक्ट कर देंगे हम। अब इसको चेंज करके देखते हैं दोबारा। यहाँ मैं प्रिंटर सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ, बाकी मान चेक कर देता हूँ। यहाँ देखें सिर्फ उसी की अमाउंट आई और उसी की एवरेज और क्वांटिटी आ गई। तो यहाँ मैंने वीलुकअप और सब टोटल ये दो फार्मूलाज को
मिला के कुछ यूज़फुल फार्मूलाज बनाए हैं। यहाँ पर एक मैंने अभी ये फार्मूलाज की लिस्ट बनाई हुई है और अभी इस शीट में हम देखते हैं। ये देखें, मैंने यहाँ एवरेज लेनी है, तो जो मेरी ये क्वांटिटीज़ हैं और ये प्राइस है इसकी एवरेज आ जाती है। इसी तरह हमने सम लेना है तो यहाँ से ये सम आ जाता है। और अगर मैं कोई आइटम को सेलेक्ट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कैमराज का सम लेना है, तो मैं इसको ओके करूँगा यहाँ से, तो ये सिर्फ कितने कैमराज हैं उनका सम और उनकी प्राइस आ गई। इसी तरह उनकी अगर एवरेज देखनी है या काउंट देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी इसको सीखने के लिए मैं इसको यहाँ से साफ़ करता हूँ। ये दोनों फार्मूलाज यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये फ़िल्टर भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। डाटा में जाके यहाँ से ये फ़िल्टर ख़त्म कर दिया और इसको हम यहाँ से क्लियर में जाएंगे और यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ। तो अब मैंने एक लिस्ट बनाई है फंक्शन नेम्स और उनका फंक्शन का नंबर। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। सब टोटल इक्वल टू सब टोटल। यहाँ आप देखें कि ये नंबर 1 पर एवरेज है, 2 पे काउंट है, फिर 3 पे काउंट ए है, मैक्स है, मिन है, प्रोडक्ट है, सम है। जो अहम फार्मूलाज हैं वो इससे मैंने यहाँ फंक्शन के नाम लिख लिए और यहाँ उनके सामने लिस्ट में नंबर लिख लिए। ये मैंने आपको सब टोटल सिर्फ ये फंक्शन के नाम दिखाने के लिए ये लिखा था। इसको मैं साफ़ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये जो सारे फंक्शंस हैं इसकी मैं इधर एक लिस्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम इधर जाएंगे डाटा पे और डाटा पे जाके हम ये डाटा वैलिडेशन और डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ सोर्स पे क्लिक करेंगे और जो सोर्स है वो हम ये वाला ले लेंगे और एंटर करेंगे, यहाँ ओके करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये सारी लिस्ट फार्मूलाज की आ गई है। इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, साइज़ भी इस सेल का बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। और अब ये देखें मेरे पास ये जो मेन फार्मूलाज हैं वो मैंने लिस्ट ले ली है इधर से। अब अगला हमारा काम है, हमने इस जो सेल है इसमें ये नंबर लेके आना है किसी तरह, यानी जो हमारा फंक्शन नेम है उसके सामने जो भी ये नंबर लिखा हुआ है वो नंबर यहाँ आ जाए। इसके लिए हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। ये पहले मैंने एक वीडियो इस पर भी वी लुकअप पर बना के अपलोड की हुई है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ वी लुकअप लिखेंगे और ब्रैकेट, और यहाँ पर हमने इस सेल को लेना है और कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के बाद हमने टेबल अरे देनी है, तो टेबल अरे में ये वाला हमने टेबल दे दिया। अब फिर दोबारा कॉमा लगा दिया और अब हमने वो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स देना है जिससे वैल्यू लेनी है, तो वो हमारा इस टेबल का दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। अब हम यहाँ कॉमा लगाते हैं। अब हमने यहाँ वैल्यू देनी है 0। ये वी लुकअप में आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज और इंटर दबाएंगे। अब देखें जो हमारा प्रोडक्ट है इसका नंबर 6 है, ये आ रहा है। अभी मैं यहाँ कोई और एवरेज क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो नंबर 1 आ गया। इसी तरह अगर मैं सम क्लिक करता हूँ तो सम का नंबर 9 है। ये देखें इस टेबल से ये 9 आ गया। अब देखें ये नंबर तो आ गया। अब इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और इसको हम कर देंगे सब टोटल के अंदर। यहाँ पर हम लिखेंगे सब टोटल। अब ये देखें क्योंकि पहले सब टोटल का पीछे भी हम फार्मूला देख चुके हैं। सब टोटल यहाँ पर ये जो नंबर है यहाँ पर हमने देना होता है, वो हमें वी लुकअप ढूंढ के देगा। यहाँ से इस हिसाब से जो फंक्शन आएगा उसके सामने से नंबर दे देगा। यहाँ पर हमने कॉमा लगाना है और कॉमा लगा के हमने रेफरेंस देना है। तो रेफरेंस हम देंगे इस कॉलम का, तो यहाँ हम ये सारा कॉलम रेफरेंस के तौर पे ऐसे सेलेक्ट करके पैरेंथेसिस अब इंटर करेंगे। अब देखें ये जो है सम, इन सारी वैल्यूज़ का सम ये 27 है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ मैक्स देखूँ तो यहाँ देखिए 5 मैक्सिमम वैल्यू जो है वो दिखा रहा है। इसी तरह अगर मैं मिन देखूँ तो ये मिनिमम वैल्यू 1 है, ये हमें निकाल के दे रहा है। अब ये हमारा इस सेल में फार्मूला लग गया।
अगर आप इसको इधर भी लगाना चाहते हैं तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, Ctrl+C और यहाँ एंटर करें। अब थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, इस पे F2 करें। एक तो हमारा जो रेफरेंस सेल है वो यहाँ पर हमारा था डी कॉलम था, तो ये F आ गया, इसको आप D कर दें, यहाँ क्लिक करके चेंज करें D। और इसी तरह ये जो रेफरेंस है इसको भी आप, मैं इसको साफ़ करके ये सेल दोबारा सेलेक्ट कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू जो कि 500 है। अब हम चेंज करते हैं इसको सम, तो ये सारा सम आ गया। और इसी तरह अगर हम काउंट देखना चाहते हैं तो ये काउंट, क्योंकि 10 आइटम्स हैं, इधर भी 10 आइटम है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे फार्मूलाज हैं वो हैं काउंट ए, काउंट ब्लैंक। हैं तो छोटे से फार्मूला लेकिन ये भी बड़े काम के हैं। जो काउंट फार्मूला है ये सिर्फ न्यूमेरिक एंट्रीज़ को काउंट करता है। जैसे अभी हम देखते हैं कि ये मेरे पास थोड़ा सा डाटा है, तो इसमें ये न्यूमेरिक वैल्यू एक ये है 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट, यहाँ हम रेंज देंगे। तो इनको ये सिलेक्ट करेंगे और पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ देखिए 4 वैल्यूज़ हैं जो जिसमें हमें न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई हैं, इसने इसको काउंट कर दिया। अब काउंट ए, तो काउंट ए जो है ये नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करेगा। जैसे ये नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल समझ लें, तो इसको भी ये काउंट कर लेगा, कुछ भी लिखा हो जिसमें वो ये काउंट कर लेगा। तो इक्वल टू काउंट ए, यहाँ भी हम रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो पैरेंथेसिस क्लोज। यहाँ देखें ये 6 इसने काउंट ए दे दिया, क्योंकि 4 न्यूमेरिक वैल्यू थी और 2 में नॉट अवेलेबल लिखा हुआ था। और जो काउंट ब्लैंक है ये सिर्फ खाली जो होंगे सेल्स उनको ही काउंट करेगा। यहाँ इक्वल टू काउंट ब्लैंक और यहाँ पर मैं रेंज सेलेक्ट करता हूँ, तो पैरेंथेसिस क्लोज। ये देखिए 2 मेरे ये सेल खाली थे, इसने इसका 2 काउंट दे दिया जो ब्लैंक है। जी नेक्स्ट जो हमारे फार्मूलाज हैं वो है डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम, मैक्स और इसी तरह डी काउंट, डी मैक्स और डी काउंट। अगर आपने सम इफ़्स और इसी तरह काउंट इफ़्स वगैरह यूज़ किए हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। तो यहाँ मैंने ये वाला आइटम इधर कॉपी कर लिया और क्वांटिटी इधर कॉपी कर ली। तो यहाँ पर मैं इस फार्मूला से कुछ आपको प्रोसेस करके दिखाता हूँ। अच्छा ये इफ़ वालों से वैसे आसान है। तो अभी आपने देखें कि क्राइटेरिया के मुताबिक सम करना, सिंपल सम करना, ये हमने पीछे सीख लिया है। तो यहाँ हमने इसमें भी ऐसी क्राइटेरिया के मुताबिक यहाँ पर सम ले सकते हैं। जो हम आइटम इधर सेलेक्ट करेंगे उसका आगे सम जो है वो शो हो जाएगा। तो इसको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डी सम और पैरेंथेसिस ओपन। यहाँ असल में ये कंडीशन के हिसाब से काम करेगा। अब जैसे हमने पैरेंथेसिस ओपन किया तो यहाँ देना है हमने डेटाबेस पूरा। तो ये सारा डाटा हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये डेटाबेस होगी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर फील्ड, जिस फील्ड का आपने सम लेना है सिर्फ उस फील्ड को ही सिलेक्ट करना है। तो वो सारी रेंज को नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ फील्ड नेम जैसे ये क्वांटिटी है तो इसी को अकेले को सिलेक्ट करेंगे। आगे फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हमने देना है क्राइटेरिया ये जो आइटम है तो यहाँ हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों जो सेल हैं हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा क्राइटेरिया है। तो जो भी इधर आएगा, जो आइटम हम यहाँ लिखेंगे उसका वो सम दे देगा। तो यहाँ से पैरेंथेसिस बंद करनी है और इंटर करें। अब ये हमारी टोटल क्वांटिटी दे रहा है जो कि 55 है। तो अब मैं यहाँ पर कोई आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं जी लिख देता हूँ। तो ये देखें ये इसी का जो है सम आ रहा है। ये देखें 3 यहाँ है और 3 ही आइटम यहाँ है, तो ये इसी का सम दे रहा है। तो नेक्स्ट मैं इसको ज़रा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। इसका साइज़ इंक्रीज़ करके इसको बोल्ड कर लेता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं, इसके साथ लिस्ट भी बना सकते हैं। यहाँ मैं शुगर लिखता हूँ, तो वो ये 4 यहाँ पर है आइटम और 3 यहाँ पर है और 4 ये है। 4 4 8 3 11 ये इस तरह उसी का हमें क्वांटिटी का सम दे रहा है।
अच्छा, इसी तरह अगर आपने अमाउंट भी लेके आनी है तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ आके कंट्रोल वी करता हूँ, और यहाँ पर हम जैसे पहले डी सम लगाया, यहाँ पर भी डी सम, और यहाँ पर हमने सारी डेटाबेस लेनी है, और उसके बाद कॉमा, फिर हमने जो फील्ड देना है, ये फील्ड आ गया, कॉमा, और ये क्राइटेरिया हमने देना है, और पैरेंथेसिस बंद, ये यहाँ भी लग गया। अब इसी फॉर्मेट को फॉर्मेट पॉइंटर से मैं यहाँ से इधर लगा देता हूँ, तो ये फॉर्मेट पेंट हो गया इधर। तो अब दोबारा मैं इधर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं राइस लिख देता हूँ, तो ये देखें राइस यहाँ पर है हमारा, ये 4 और इसका 800 ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी जो हमने लिया ये आइटम और क्वांटिटी, ये आइटम पर ही बेस कर रहा था फार्मूला। अगर मैंने साथ में कंडीशन एक और ऐड करनी है कि मैं आइटम और सप्लायर और क्वांटिटी तीनों चीज़ें लेना चाहूँ, तो यहाँ मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ ये मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। तो अब इसी तरह मैं डी सम लगाऊंगा, इसमें इक्वल टू डी सम। अब मैं यहाँ फार्मूला लगाऊंगा डी सम, और यहाँ पर मैं पूरी डेटाबेस सेलेक्ट करता हूँ, ये डेटाबेस सेलेक्ट होगी, यहाँ कॉमा लगा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ फील्ड जो लेना है, जैसे क्वांटिटी लेना है तो इसको सेलेक्ट कर लिया, आगे कॉमा। यहाँ पर अब मैंने डेटाबेस में ये दोनों चीज़ें देनी है और नीचे वाले भी 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं। यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। तो यहाँ पर ये टोटल क्वांटिटी आ रही है। यहाँ मैं आइटम लिखता हूँ, जैसे घी लिख दिया, तो ये 6 है। अब इसकी कंपनी जो है वो सेम ही है, जैसे यहाँ मैं कंपनी चेंज कर देता हूँ एक। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ABC कंपनी लिख देता हूँ। अब देखें जो ABC वाला है घी वो 3 है, अगर मैं इधर 4 कर दूँ तो ये देखें ये 4 है, और अगर XYZ इधर लिखूँ तो वो देखें यहाँ पर ये 3 वैल्यू है, तो वो 3 आ गई। इस तरह आप एक से ज़्यादा आइटम्स पर भी ये लगा सकते हैं कंडीशन। अच्छा, इसी तरह आप ये अभी तो हमने डी सम लिया है, इसी तरह डी एवरेज, डी काउंट, वो भी आप सारे लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं डी एवरेज लगा दूँ तो ये इसकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये राइस एक ही जगह है, एक ही आइटम है, यहाँ पर मैं अगर घी लिख देता हूँ तो ये एवरेज आ जाएगी। यहाँ देखें 4 ये है घी और 3 ये है, 7 आ गया। और इनका जो यहाँ पर अमाउंट थी ये 1200 और इसी तरह 600, तो ये 18 और 2 पे एवरेज डिवाइड किया तो ये इसकी एवरेज आ गई। तो यहाँ पर जो है ये डी सम लगा हुआ है, यहाँ डी एवरेज लगा हुआ है, तो इस पर भी आप डी सम की बजाय डी एवरेज लगा देते हैं। मैं ये देखें 3.5 आ गया, क्योंकि 4 वैल्यूज़ ये हैं और 3 ये हैं, 4 और 3 7 और 2 पे डिवाइड किया तो 3.5 आ गया। इस तरह आप सारे ये फार्मूलाज लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बताऊँगा। ये मैंने 3 सब्जेक्ट लिए हैं और इसमें कुछ मार्क्स एंटर किए हैं। यहाँ पर मैं सम का फार्मूला लगाता हूँ पहले, तो 8 प्लस दबाएंगे तो आपका सम का फार्मूला आ जाएगा। इसकी एवरेज निकालनी है अभी मैंने। एवरेज के लिए इसको /3 सब्जेक्ट है तो 300 पे मैं सपोज डिवाइड कर लेता हूँ, ये एवरेज आ गई। यहाँ से मैंने ड्रैग कर लिया। अब इस पर राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल में जाएं या कंट्रोल 1 दबा दें, यहाँ से आप परसेंटेज पे क्लिक करें और ओके कर दें, ये परसेंटेज आ जाएगी। और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं सिंपल, लेकिन आप ये भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल ये प्राइस है, इसका टैक्स कैलकुलेट करना है 10%, तो उसके लिए आप इक्वल टू और इस सेल को लें और मल्टीप्लाई कर दें 10 और स्टार 10 और साथ में परसेंटेज लिख दें, तो यहाँ इसका 10% आ जाएगा। इसको आप ड्रैग करें तो ये नीचे तक परसेंटेज निकल आएगी। इसी तरह यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट लगाना है। जैसे कोई ये सैलरी है, इसको हमने इंक्रीज़ करना है, इसका 15% इंक्रीमेंट लगा के इसी में ऐड करना है, तो इक्वल टू लिखें, इस सेल पे क्लिक करें,
प्लस लिखें और फिर इसी सेल पे क्लिक करें और इसका 15% मल्टीप्लाई बाय 15 और परसेंट, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ इसका 15% ऐड हो गया। इसको आप ड्रैग कर लें तो ये फार्मूला कॉपी हो जाएगा। इसी तरह अगर डिक्रीमेंट है तो यही सेम फार्मूला है, वहाँ पर हम प्लस की बजाय माइनस कर देंगे, जैसे इक्वल टू आगे मल्टीप्लाई, बल्कि माइनस करना है अब हमने, माइनस इसी सेल का 15%, तो मल्टीप्लाई करें और 15 आगे परसेंट, तो ये इसका 15% जो है इसमें से माइनस हो गया। इसको भी ऐसे ही ड्रैग कर लें। ये सिंपल फार्मूलाज थे परसेंटेज के। अच्छा व्यूअर्स, नेक्स्ट हमने ये अपर, लोअर और प्रॉपर ये फंक्शन है। तो अपर क्या करता है, यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। जब मैं इसको अपर करूँगा इक्वल टू UPPER और इसमें आगे पैरेंथेसिस में हम इस सेल को मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखें यहाँ सारे अपर केस आ गए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप डायरेक्ट उसमें ऑप्शन होता है अपर और लोअर का, लेकिन यहाँ आपको ये फार्मूला ही लगाना पड़ता है। और यहाँ फंक्शन है, यहाँ पर हमने लोअर का फंक्शन लगाना है, तो इधर लोअर लिखते हैं और यहाँ पैरेंथेसिस। अब मैं इसको ले जाता हूँ और ये देखें ये लोअर में आ गया। अब प्रॉपर जो होता है, ये हर जो वर्ड है उसका पहला जो करैक्टर है उसको कैपिटल कर देता है। ये प्रॉपर और पैरेंथेसिस ओपन करें और इसको ही मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर। देखें ये यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट किया था, ये तमाम स्मॉल थे, इसको इसने इस तरह कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह मैं बाकियों को भी इसको ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये सारों को ये अपर में ले जाएगा, ये लोअर में ले जाएगा और इसी तरह ये जो है ये प्रॉपर में कन्वर्ट कर देगा, यानी हर पहला वर्ड का करैक्टर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं अब ट्रिम का यूज़। ट्रिम क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इसको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ट्रिम और इसमें ये मैं सेल टेक्स्ट जो है इसी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखें अब मेरे पास ये सिंगल स्पेस में आ गया है। इसको मैं अगर यहाँ ड्रैग कर लूँ तो देखें वो एक्स्ट्रा स्पेसेस थी वो ख़त्म हो गई इसकी। इसको मैंने बोल्ड कर दिया। अब ये एक मैंने लिखा हुआ है पीछे, इसमें DSUM फार्मूला लगाया हुआ है, तो यहाँ सोप मैंने इंटर किया हुआ है, तो इसकी क्वांटिटी जो है यहाँ 2 दे रहा है। हालांकि देखें ये 2 1 यहाँ है, 1 यहाँ है और इसी तरह 1 ये है। अब मैं दूसरा जो है सर्फ लिखता हूँ, उसकी क्वांटिटी 3 दे रहा है, तो सोप दोबारा लिखता हूँ, ये 2 दे रहा है। ये जो DSUM है ये मैचिंग जो होंगे आइटम्स उनको ही कंपेयर करेगा। यहाँ पर क्योंकि एक स्पेस है इसलिए इसने ये क्वांटिटी कम दी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर ऐसे ही, अगर आपके पास हज़ारों आइटम है तो आप सारों को स्पेस चेक करते फिरें। आप इसकी जगह ट्रिम लिखें और यहाँ सेलेक्ट करता हूँ मैं इस आइटम को, जो भी यहाँ पर नीचे आइटम है, या ये मैंने पहले को ही कर दिया सेलेक्ट, तो इस तरह आप इसको ड्रैग कर लें तो सारा टेक्स्ट जो होगा वो उसमें से स्पेस ख़त्म हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ आके मैं स्पेशल पेस्ट करूँगा। पेस्ट ये ऑप्शन होता है, पेस्ट स्पेशल, इस पे आके मैं वैल्यू को ही सिर्फ पेस्ट करूँगा। अब देखें जैसे मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ पर क्वांटिटी 3 हो गई है। तो इसको मैं अब बेशक डिलीट कर दूं क्योंकि मैंने इसको कॉपी जो थी पेस्ट किया था वो बाय वैल्यू किया था। तो इसका ये यूज़ है, और भी आप मुख्तलिफ शीट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट जो है ABS फंक्शन है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। यहाँ पर जैसे कोई माइनस की वैल्यू है या कोई प्लस की है, जैसे ग्राफ पर आप 0 से डिस्टेंस देखना चाहते हैं, वो हो सकता है माइनस की साइड पे हो या प्लस की साइड पे, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है। तो ABS लिखें और उसके बाद वैल्यू दे दें जिसको आपने एब्सोल्यूट वैल्यू जिसकी लेनी है। ये देखें यहाँ माइनस का था, ये पॉजिटिव आ गया। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ गई हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट ये मैंने कुछ लेफ़्ट और राइट जो फंक्शन है और इसी तरह मेड फंक्शन है उसका यूज़ बताया है। तो यहाँ पर मैं
फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन नंबर है, इसका मैंने कोड और नंबर अलग अलग करना है। तो यहाँ मैं पहले लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करूँगा, लेफ़्ट। अब जिस वैल्यू में से आपने लेफ़्ट वैल्यू लेनी है वो लिखूँगा यहाँ पर, यानी टेक्स्ट जो आपने सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट हो सकता है या जो भी सेल है, इसको सेलेक्ट किया, आगे कॉमा। अब जितने नंबर ऑफ़ करैक्टर चाहिए वो हमने लिखना है। जैसे मुझे ये कोड के 4 चाहिए यहाँ, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। तो उसके बाद इसको बंद करें। ये देखें, इसने जो इसका पहला कोड था सिर्फ वही रिटर्न कर दिया। और इसी तरह राइट जो वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर मैं राइट फंक्शन यूज़ करूँगा। तो इसमें मुझे राइट साइड पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किस टेक्स्ट में से चाहिए, इसमें से चाहिए, और आगे कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जितनी वैल्यूज़ चाहिए, जैसे मुझे 7 चाहिए तो मैं इसको पैरेंथेसिस में बंद करूँगा। तो यहाँ पर मेरा इधर वाला नंबर इधर सेपरेट हो जाएगा। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम मिड फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पर मैं मिड लिख देता हूँ। तो मिड फंक्शन जो है वो मिडल से, जहाँ से आप चाहते हैं वहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मिड फंक्शन लिख दिया, पैरेंथेसिस ओपन। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, अगला जिसका पैरामीटर है वो स्टार्ट नंबर, यानी कहाँ से आपने स्टार्ट करना है, PHONE 5 ये करैक्टर हैं, एक स्पेस हो गया, 6 हो गए। अब मैंने 7वें से स्टार्ट करना है तो 7, उसके बाद कॉमा। आगे मुझे चाहिए कितने, तो ये 4 और 7 11 और एक 12 चाहिए मुझे, तो डैश इंक्लूड करके। अब इसने मुझे ये फ़ोन के बाद जो नंबर था सिर्फ वही रिटर्न किया है। अच्छा दोस्तों, ये देखें कि यहाँ पर मेरा जो कोड था 4 डिजिट का था, यहाँ 3 का है। अब लेफ़्ट और राइट जो था उसमें तो हमने पैरामीटर दिया कि मुझे कितने करैक्टर चाहिए। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो ऐसी सिचुएशन को देखने के लिए पहले मैं आपको एक फाइंड फार्मूला समझाता हूँ। तो फाइंड क्या करता है, यहाँ पर आपने कोई चीज़ जो फाइंड करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं फाइंड, उसके बाद जिस टेक्स्ट में से जो आपने फाइंड टेक्स्ट जो फाइंड करना है टेक्स्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये हाइफन या माइनस का साइन जो है ये फाइंड करना है, तो मैं इसको डबल कोट्स में लिखूँगा माइनस, यानी जो फाइंड करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, विद इन टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट में से फाइंड करना है, तो उसके लिए ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब पैरेंथेसिस हम क्लोज करते हैं, तो इंटर करते हैं। इसने ये देखें 4 रिटर्न कर दिया। इट मीन्स ये चौथा करैक्टर जो है वो हाइफन है इसमें। जैसे देखिए 1 2 और 3, और चौथा जो है वो हाइफन था, इसने मुझे 4 रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसी तरह मैंने इनमें से भी फाइंड करना है, तो इसको मैं एक तो बोल्ड कर देता हूँ ताकि वाज़े नज़र आए। यहाँ मैं इसको ऐसे ड्रैग कर दूँगा, तो ये देखें यहाँ तीसरा करैक्टर जो है वो हाइफन है, यहाँ पर 5वां करैक्टर जो है वो माइनस है, इसको हाइफन भी बोलते हैं। तो इसने वो नंबर रिटर्न कर दिया जहाँ पर वो करैक्टर मौजूद है। अच्छा फ्रेंड्स, इस फार्मूला को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर हमने ये जो करैक्टर अभी कोड अलग करने के लिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर तो मेरे पास 4 थे नंबर, मैंने 4 लिख दिया, और यही अगर मैं ड्रैग करूँ तो यहाँ पर ये इसने डैश भी हमें वापस कर दिया, तो ये ठीक काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने ये फाइंड फार्मूला भी आपको बताया है। तो अब इसका यूज़ यहाँ करते हैं। हमने लेफ़्ट साइड से पहले करैक्टर लेने हैं, तो अभी जो पहले ऊपर लिखा था लेफ़्ट फार्मूला लिखेंगे। इसमें पहले तो हमने सेलेक्ट कर देना है टेक्स्ट, वो सिलेक्ट करते हैं इसी को। उसके बाद कॉमा, आगे नंबर ऑफ़ करैक्टर है, नंबर ऑफ़ करैक्टर हम देंगे, पहले तो हमने डायरेक्ट टाइप कर दिया। अभी हमने क्योंकि फ़िक्स नहीं है, हमने ये हाइफन को फाइंड करना है। इधर हम फाइंड फार्मूला लगाएंगे। फाइंड करना है, हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट में हमने हाइफन या माइनस जो है यही फाइंड करना है। कहाँ से करना है, तो ये भी हम कॉमा लगा के इसी टेक्स्ट में से फाइंड करना है। अब इसको ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो यहाँ अभी ये फार्मूला पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको पहले इसका रिज़ल्ट दिखा दूँ। यहाँ दूसरी पैरेंथेसिस भी क्लोज हो जाएगी, जो लेफ़्ट की है ये फाइंड की है। अब देखें यहाँ पर इसने ये हमें जो डैश थी वो भी दे दी है, माइनस का साइन भी रिटर्न कर दिया है। इसको मैं बोल्ड करता हूँ, यहाँ देखें। तो हमने ये लास्ट जो चौथा डिजिट था, क्योंकि इसने हमें रिटर्न किया था फाइंड ने 4,
तो इसने पहले 4 जो हैं वो रिटर्न कर दिए, जिसमें ये माइनस का सिंबल भी आ गया। अब मैं इसको F2 प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने -1 कर देना। इससे वो जो हमारा 4 रिटर्न हुआ था कि चौथी पोजीशन पर हमारा माइनस था, उस पोजीशन से हमने पीछे रहना है। तो अब एंटर करते हैं। अब देखें ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ। यहाँ देखें इसने सब का ही जो जितने जितने डिजिट्स थे हाइफन से पीछे, वो इसने हमें रिटर्न कर दिए। जी दोस्तों, अभी तो हमने हाइफन यहाँ यानी कि माइनस लिखा था, तो अगर इसकी जगह स्पेस हो तो आप इस फार्मूला में स्पेस भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, हमने कुछ करैक्टर हाइड कैसे करने हैं। दोस्तों, ये जो हाइड लिखा है इसका मतलब है कि हमने ये अपना पूरा जो भी नंबर है वो शो नहीं करवाना, उसमें से कुछ करैक्टर आपने हाइड करने हैं। तो उसके लिए जो फार्मूला है, पहले हमने जैसे लेफ़्ट लिखा था, लेफ़्ट फार्मूला लिखें। यहाँ मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और कॉमा, लेफ़्ट से मैंने फॉर एग्जांपल 2 करैक्टर चाहिए मुझे, 2 लिख दिया और ये फार्मूला बंद किया। यहाँ पर हमने एंड लगाना है। आगे राइट फार्मूला, राइट में भी मैं 2 या 3 करैक्टर लिख देता हूँ। किस टेक्स्ट से, इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा, यहाँ मैं 3 करैक्टर लिख लेता हूँ और इस तरह ये मैंने बंद कर दिया। अब इंटर करते हैं। देखें इसने 2 करैक्टर हमें लेफ़्ट से दिए हैं और 3 करैक्टर हमें राइट से दिए हैं, तो पूरा नंबर नहीं दिया। अभी मैं इसमें और थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। एक तो इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरा इसको डबल क्लिक करें या F2 करें और यहाँ जो एंड लगाया है इसमें एक एंड मैं और लगाता हूँ और इन दोनों एंड सिंबल के दरमियान में डबल कोट्स लगाएं और यहाँ कोई स्टार वगैरह जो है या डैश लगानी है, ये स्टार लगाने हैं, मैंने ये स्टार लगा दी और डबल कोट्स बंद कर दिए। अब देखें मेरे शुरू वाला 2 और एंड वाले 3 करैक्टर शो हो रहे हैं, बाकी जो है वो मैंने स्टार शो कर दिए। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कुछ करैक्टर हैं तो वो मैंने हाइड कर दिए। अब जो ओरिजिनल नंबर है इसको बेशक आप हाइड कर दें या डिलीट कर दें, या इसको हाइड कर सकते हैं सारे को, ताकि ये आपको किसी को नज़र ना आए बल्कि ये करैक्टर ही हमें नज़र आए। ई डेट जो है ये हम इसको यूज़ करते हैं कि इक्वल टू, अभी मेरे पास जैसे ये एक मंथ की डेट दी हुई है, मैंने अगले नेक्स्ट मंथ की यही डेट मुझे चाहिए, तो इसके लिए ई डेट और उसके बाद मैं स्टार्ट डेट, इसका जो पहला आर्गुमेंट है इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉमा, यहाँ पर मैं मंथ जो है वो 1 लिख देता हूँ। तो ब्रैकेट बंद करूँगा तो नेक्स्ट मंथ की मेरी, जैसे इधर जनवरी की 18 थी, इधर फरवरी की 18 आ गई है। तो इसको मैं ड्रैग करूँगा, देखें तो हर जो एक मंथ बाद जो है वही डेट हमें रिपीट हो गई है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं एक्सपायरी डेट वगैरह चाहिए होती है तो 1 महीने की या 6 महीने के जितने मंथ भी हों वो आप इधर वही डेट हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 1 से ज़्यादा मंथ चाहिए, मैं इधर 3 लिख देता हूँ तो ये मुझे 3 माह बाद की वही डेट मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं ड्रैग करना चाहूँ तो इसको सारों को ड्रैग कर सकता हूँ। अब अगला हमारा फंक्शन है ई ऑफ मंथ यानी एंड ऑफ मंथ। ये हमें रिटर्न करेगा उसी मंथ की, यानी जो हम मंथ देंगे उसकी लास्ट डेट। इसको भी हम यूज़ करके देखते हैं। इक्वल टू ई ओ मंथ, आगे स्टार्ट डेट जो है वो देनी है, वो ये मैं सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, आगे मैं 0 लिख देता हूँ, तो इसी मंथ की मुझे लास्ट डेट रिटर्न कर देगा। ये देखें जनवरी की जो लास्ट डेट है वो 31 इसने रिटर्न कर दी। इसी तरह ये सारों की, क्योंकि मैंने एक ही मंथ लिखा हुआ था, यहाँ अगर मैं मंथ चेंज कर देता हूँ तो ये देखें फरवरी की नेक्स्ट डेट आ गई। तो अगर मुझे 1 से ज़्यादा मंथ आगे जाना है तो इसमें भी आप F2 दबाता हूँ, यहाँ मैं 1 कर देता हूँ, तो मुझे जो है यहाँ जनवरी की लास्ट डेट थी, यहाँ इसने फरवरी की लास्ट डेट दे दी है। तो इसी तरह यहाँ फरवरी है, वहाँ वो मार्च की अगली डेट दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने इसको ड्रैग कर दिया। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अगर पिछले मंथ की देखनी है डेट, तो यहाँ -1 लिख देता हूँ। तो अब देखें यहाँ जनवरी था और यहाँ दिसंबर आ गया। ठीक है, इस तरह ये यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्कैटिनेट फंक्शन। ये फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम है हमारे पास, तो इसको हमने जोड़ना है, कहीं इकट्ठे करना है, तो उसके लिए
आप कॉन्कैटिनेट यूज़ कर सकते हैं, CONCATENATE। आगे आपने जो सेल जोड़ने हैं उनको दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आगे कॉमा लगा के अगला सेल, फिर कॉमा लगा के अगला सेल, और इस तरह ब्रैकेट बंद कर दें तो ये इकट्ठा हो सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि स्पेस नहीं आया। अच्छा, ये आप जो कॉमा, अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट है तो कॉमा लगाने का इशू बने तो आप इसको साफ़ करें, और उसके बाद आप पहला जो सेल है या टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल दबा के रखें और अगला सेल इस तरह दबाएं तो कॉमा खुद ब खुद लग जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसमें हमने स्पेस देनी है तो उसके लिए मैं एडिट करता हूँ इसको। यहाँ आप पहला जो है वो सेल लिख दिया, उसके बाद आप कॉमा लगाया, यहाँ पर डबल कोट्स में स्पेस लगाएं, फिर डबल कोट्स लगाएं, फिर कॉमा लगाएं, फिर आप अगला सेल सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर आप कॉमा लगाएं, फिर डबल कोट्स में स्पेस लगाएं, फिर डबल कोट्स बंद करें, फिर कॉमा लगाएं, फिर इसी तरह अगला सेल, और इसके बाद फिर आप इसको बंद कर दें, यहाँ इंटर करें। अब देखें, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ तो यहाँ पर सारों में ये देखें स्पेसेस आ गई हैं। अच्छा, अगर आपने इसमें कोई डैश वगैरह प्रिंट करनी है तो आप यहाँ इसको एडिट करें, जहाँ स्पेस की बजाय आप कोई डैश लगा दें, तो इधर भी डैश लगा देते हैं तो ये सब में डैश प्रिंट हो जाएगी इस तरह। अच्छा, ये कॉन्कैटिनेट जो है ये एक लेंथी फंक्शन है, इसकी जगह आप एंड साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसका देख लें तरीका, ये ऊपर मैं लिखा रहने देता हूँ, इसको देखते हैं। इसको सिलेक्ट करें और एंड लगा दें, उसके बाद अगला सेल सेलेक्ट करें, फिर एंड लगा दें, और फिर अगला सेलेक्ट करें। ये देखें, ये फिर वैसे ही आ गया। अगर अब आपने इसमें स्पेस देनी है तो फिर वैसे ही यहाँ पर एंड का साइन लगाया तो इसमें एक एंड और लगाएं और उनके दरमियान डबल कोट्स लगाएं यहाँ पर, और स्पेस दे के फिर डबल कोट्स बंद कर दें। इसी तरह इधर भी एक एंड साइन लगाएं और इनके दरमियान भी डबल कोट्स लगा के स्पेस दे के फिर डबल कोट्स लगा दें। एक सिंपल ये शीट है, इस पर हम टाइम इन और आउट कैलकुलेट करेंगे, और नेक्स्ट हम ये इन टाइम और आउट टाइम विद डेट्स इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। और ये मैंने स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम, इसी तरह एंड डेट, एंड टाइम, इसको कैसे कैलकुलेट करना है ये भी हम सीखते हैं। चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैं कोई सिंपल टाइम लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 8 आवर्स। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करें, यहाँ देखें तो ये 8:00:00 AM लिखा जा रहा है। तो यहाँ मैंने सिर्फ मिनट लिखे हैं और आवर्स लिखे हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल 6 मैं लिखता हूँ, ये मैं PM समझूँ। तो अब इस पर क्लिक करें, फार्मूला बार में ये भी AM दिखाया जा रहा है। तो कंप्यूटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये AM टाइम ही लेता है। अगर आपने PM लिखना है तो आप यहाँ, जैसे मैं 18 जो 6 बजे हैं वो 18 लिखूँगा, तो यहाँ तो हमें 18 शो हो रहा है, लेकिन इधर देखें 6 PM शो हो रहा है। तो इस तरह कंप्यूटर लेता है। या हम इसके साथ जब AM PM लिखेंगे तो उसके लिए हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद या कंट्रोल 1 कर दें या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएं, यहाँ आप टाइम पे क्लिक करें। इसमें ये वाला जो फॉर्मेट है जिसमें PM लिखा हुआ है साथ, तो इसको ओके कर लें। तो अब देखें, इसने जो इधर 18 लिखा था उसको 6 PM कर दिया। तो अब इस तरह हम इनको टाइम को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं 9 AM ऐसे लिखूँगा तो ये एरर आ जाएगा। यहाँ पर इसको, इसमें स्पेस देना है हमने, तो ये फिर ठीक होगा। तो यहाँ मैं बाकी भी टाइम फीड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम टाइम जो है वर्क आवर वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इक्वल टू दिस माइनस ये पीछे वाला टाइम, तो यहाँ ये ठीक आ गया। लेकिन जब आप AM से AM या AM से PM माइनस करेंगे तब ये रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। इसको ड्रैग करके देखते हैं, ये देखें यहाँ टाइम ठीक नहीं आया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना है आइए देखते हैं। इसको यहाँ से ख़त्म करते हैं। अब इसका एक फार्मूला लगाना है। यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, ये आपने चाहे AM PM में एंट्री की हो या 24 आवर में, फार्मूला यही होगा। अभी लिखता हूँ इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये वाली जो एंट्री है आउट टाइम वाली, अगर ये ज़्यादा हो, ग्रेटर हो दिस से, जो पीछे वाला टाइम है,
फिर हम कॉमा लगाएंगे। तो ये वाला जो टाइम है इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, माइनस करेंगे आगे, फिर इसको, फिर कॉमा लगाएंगे, 1 प्लस यही सेल, फिर माइनस पीछे वाला सेल। तो ये फार्मूला है। तो यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। ये देखें वही टाइम जो है पहले हमने कैलकुलेट किया था वही आ गया। दोबारा फार्मूला देख लें कि अगर ये अगला टाइम जो है वो बड़ा है इससे, तो अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमने इससे ये पीछे वाला माइनस कर देना है, कॉमा, वरना 1 प्लस इससे पीछे वाला फिर माइनस कर देना है। तो इसको मैं अब ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ देखें ये अब कैलकुलेट होके टाइम आ गया है। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये AM है 9 और जो AM 7 है ये असल में अगले दिन का होगा। तो इसमें 22 आवर्स का फ़र्क है और इसी तरह ये बाकी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, इसका मैंने फॉर्मेट जो है ना, ये मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में, ये मैंने टाइम पे जाके जो ये वाला है जिसमें AM PM नहीं है ये सिलेक्ट किया है। अगर आपका यहाँ जर्नल नंबर हो तो वो कुछ इस तरह के नंबर आ जाएंगे। तो आपने फिर इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज कर देना है यहाँ से जाके। मैंने क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ था, हो सकता है आप जर्नल फॉर्मेट में रहें तो फिर प्रॉब्लम बन सकता है। तो टाइम में जाएंगे और ये जो है जिसमें AM PM कुछ भी नहीं लिखा इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ठीक हो जाएगा। अब हम इसको चेंज भी करके देखते हैं। यहाँ अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 30 मिनट लिख देता हूँ तो ये देखें यहाँ मेरा वही चेंज आ गया। अब इसको हमने अगर टोटल करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे घंटे कितने बनते हैं वो टोटल करने, तो इक्वल टू सम, और इसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं हम सारे को, रेंज को। तो उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब ये देखें ये 7:30 आ रहा है टाइम, ये गलत आ रहा है। तो इसको टोटल करने के लिए आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट सेल में जाना है। यहाँ पर आपने कस्टम पे क्लिक करना है और यहाँ आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करनी है, H लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके कोलन लिखना है और MM लिखना है। तो ये लिखेंगे तो आपके ये जो है टाइम से ही कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है, टोटल आवर्स निकालने हैं। ये इन टाइम है, ये आउट टाइम है। तो ये टाइम फॉर्मेट मैंने चेंज किया हुआ है यहाँ पर, वो मैं कैसे किया है वो बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये सेल है, इसकी फॉर्मेट सेल में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ आपने ये टाइम सेलेक्ट कर लेना है। तो इसमें से हमने ये सिलेक्ट करना है ये डेट एंड टाइम वाला, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके आप ओके कर दें। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल जब मैं पहले मंथ लिखता हूँ मंथ, और उसके बाद डेट कोई 2 है या 3 है, उसके बाद ईयर लिख दिया, उसके बाद टाइम लिख दें 8 जैसे 00 और आगे AM। तो इस तरह ये टाइम लिखा है, ये मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी सेट किया हुआ है। तो इसको कैसे करना है ये ज़रा सिंपल है। यहाँ इक्वल लिखेंगे दिस माइनस ये कर लें और इस तरह ये आपका आ जाएगा। इसको ड्रैग कर लें। अब ये भी टाइम आपको सही नहीं लगेगा तो इसको ये हमने फिर दोबारा फॉर्मेट सेल में जाते हैं जैसे अभी हमने किया था। ये 24 आवर में जा रहा है टाइम, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो सकते हैं, एक दिन भी हो सकता है क्योंकि डेट्स चेंज है। तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ कस्टम पे जाएं। अभी पिछली शीट में जैसे हमने यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट H और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कोलन यहाँ MM। अगर आपने सेकंड भी लेने हैं तो फिर कोलन लगा के SS भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे सेकंड यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ ओके कर देते हैं। तो ये आवर्स कैलकुलेट हो गए। यहाँ फॉर एग्जांपल मैं डेट चेंज करता हूँ तो इसको मैं 4 डेट कर देता हूँ। यहाँ ये देखें उतना ज़्यादा टाइम हो गया। तो आई थिंक ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अगली शीट पर। इसको देखें, यहाँ पर मैंने डेट दी है और यहाँ टाइम, और इसी तरह ये एंड डेट है, ये एंड टाइम है, ये स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम थी।
तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे 2 सेल और ज़रूरत है यहाँ पर, तो मैं यहाँ से 2 सेल इंसर्ट कर लेता हूँ इससे पहले। तो एक और इंसर्ट कर लेते हैं। अब मुझे ये फॉर्मेट जो है पीछे अभी हमने देखा उसी फॉर्मेट में इसको लेके जाना है पहले। तो उसके लिए यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टार्ट डेट टाइम, और इसी तरह ये इसको हम कर लेते हैं एंड डेट टाइम। तो इसको कैसे करना है, यहाँ इक्वल लिखें, ये डेट प्लस ये वाला टाइम सेलेक्ट करें और एंटर कर दें। अब इसका फॉर्मेट हमें ठीक करना पड़ेगा दोबारा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं हम इस तरह। अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाएं या कंट्रोल 1 दबा लें। तो यहाँ ये टाइम पे जाएंगे, टाइम पर जाके फिर हम ये जो है डेट और टाइम पीएम वाला ये सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो अब देखें इस पे भी मैं ये फार्मूला को ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ डबल क्लिक करें प्लस पे तो ये सारे आ जाएगा। यहाँ देखें ये है 1/2/2023 और 8 AM। यहाँ देखें 1/2/2023 8 AM। अब इसी तरह ये स्टार्ट डेट और स्टार्ट टाइम ले लिया, एंड डेट और एंड टाइम को हम यहाँ ले लेते हैं। तो इसके लिए इक्वल टू ये एंड डेट प्लस एंड वाला टाइम आ गया और एंटर कर दें। इसको भी आप यहाँ डबल क्लिक कर दें या ड्रैग कर लें, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया। अब इसको माइनस कर लें जैसे पिछली शीट में किया था, इक्वल टू एंड टाइम माइनस स्टार्ट डेट टाइम। अब ये आ गया, इसको भी हम डबल क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल में चलते हैं, और उसके बाद यहाँ कस्टम और यहाँ टाइप में हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट H और बंद करें स्क्वायर ब्रैकेट कोलन MM। अब ये देखें ये कैलकुलेट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कैलकुलेशन करनी आ गई होगी टाइम की। अभी हमारा टॉपिक है वी लुकअप इन एक्सेल। वी लुकअप क्या है, आपके सामने ये शीट नज़र आ रही है, इसमें मैंने एक डाटा फिल किया है। ये बहुत बड़ा भी डाटा हो सकता है, किसी और शीट पे भी हो सकता है। उसमें से आपने किसी डाटा को अगर व्यू करना है तो आप यहाँ सिंपली, जैसे मैंने यहाँ पर आईडी लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 आईडी लिखूँ तो ये स्टूडेंट का डाटा निकाल देता है। इसी तरह यहाँ पर मैं अगर कोई 6 आईडी लिखता हूँ तो वो डाटा निकाल के दिखा देता है। अगर हम इस मेन डाटा शीट में देखें तो हमारे पास उसी स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं, इसको हम अभी साफ़ करते हैं। ये मैंने अरेज कर दिया। यहाँ पर अभी हम शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई आईडी ले लेता हूँ, मैं 5 आईडी ले लेता हूँ, और इसको हमने व्यू करना है। इसका नेम क्या है, इसकी परसेंटेज क्या है और इसका रिज़ल्ट क्या है। यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे और वी लुकअप के बाद एक एच लुकअप होता है हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल वी लुकअप होता है। यहाँ पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और उसके बाद हम इस सेल के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस पर क्लिक करें और उसके बाद कॉमा लगाएं। अगला जो है, जब कॉमा लगाएंगे तो टेबल अरे एट्रीब्यूट आएगा, ये हमारा टेबल है। इस पूरे को इस तरह हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसको फ्रीज़ करने के लिए F4 आप दबा दें। अब हम कॉमा लगाते हैं। अभी हमने कॉलम इंडेक्स देखना है। यहाँ नेम जो है हमारे दूसरे कॉलम में है इस टेबल के, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर अगर गौर करें तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू है, यहाँ पर हमने 0 प्रेस करना है ताकि हमने फॉल्स वैल्यू लेनी है। और पैरेंथेसिस क्लोज करें, यहाँ एंटर करेंगे तो ये 5 नंबर पर जो नेम है वो अजीम आ गया। इसी तरह हम यहाँ इसकी परसेंटेज देखना चाहते हैं, यही प्रोसेस रिपीट करेंगे वी लुकअप, और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे। इसी के साथ हमने अटैच करना है इसको, कॉमा लगाएं, फिर इस टेबल को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद F4 दबाएं,
फ्रीज़ करने के लिए कॉमा लगाएं। अभी हमारे पास ये जो है 1 2 3 4 और 5वां सेल है, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे, कॉमा 0। और इसी तरह नेक्स्ट जो है हमने इसका रिज़ल्ट देखना है, फिर इक्वल लगाएं वी लुकअप और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन, और यहाँ पर हमने इसको भी आईडी के साथ अटैच करना है, कॉमा लगाएं। फिर आप दोबारा इसी टेबल को सिलेक्ट करें। आपका डेटा ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, जहाँ से भी होगा वो आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ फ्रीज़ कर देंगे। अभी हमारे पास ये जो छठा सेल है, यहाँ 6 प्रेस कर दें, वो चाहिए हमें, कॉमा और 0 फॉल्स वैल्यू, और पैरेंथेसिस बंद कर दें, यहाँ एंटर करें तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया 5 नंबर आईडी का। यहाँ मैं आईडी चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ 3 दबाता हूँ तो ये देखें तीसरे नंबर पर ये नवीद है और इसकी परसेंटेज और रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।